सो आप तेलंगाना को एटीएम, नया एटीएम बोल रहे हैं। जो तेलंगाना पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा तो 5 महीने पहले वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आया था, कांग्रेस का और एक लाइफ लाइन आया था तेलंगाना के हिसाब से देखा तो। अभी आपका नजरिए से देखा तो कैसा है तेलंगाना पॉलिटिक्स, आप कैसे देखते हैं वो? देखिए, एक वहाँ करप्शन का रैकेट है, चाहे बीआरएस हो कांग्रेस हो, वो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, मिले हुए लोग हैं। अब लीकर के जितने भी स्कैम है उसमें बीआरएस का नाम आता है। दिल्ली सरकार भी जिसमें फंसी हुई है और पंजाब सरकार के सामने भी तलवार लटक रही है, सब में बीआरएस आता है। अब ये लोग कांग्रेस के अलायंस में हैं, मतलब बीआरएस भी उन्हीं के कट्टे बट्टे में है। तो तेलंगाना के अंदर, और ये डबल आर टैक्स, ट्रिपल आर फिल्म, तेलंगाना तेलुगु फिल्म दुनिया में फेमस हो गई। अब ये डबल आर टैक्स आया है, ये डबल आर टैक्स और तबाह कर देगा। सो रेवंत रेड्डी बहुत सारे करप्शन कर रहे हैं आपका हिसाब से देखा तो? वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि जिसमें कट कमीशन ना हो। सो तेलंगाना पॉलिटिक्स में इस बारे आपका पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा देख सकते हैं? पहली बात है, लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जो देख रहा हूं मैं, इसको राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है। ये लोकसभा का चुनाव राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है, और ये मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। और ये मैंने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और जो शुरू में आपने सवाल पूछा था इसमें का जवाब इसमें भी है। ये 2014 और 2019 के चुनाव में थोड़ा बहुत भी राज्यों की स्थितियां, छवि का असर रहता था। 19 में तो काफी कम हो गया था। 24 में तो मैं देख रहा हूं कि देश का जनमन, देश के लिए चुनाव, देश के भविष्य के लिए चुनाव, लोकसभा के लिए चुनाव, प्रधानमंत्री कौन बने इसके लिए चुनाव, इस पर केंद्रित है। और जो इंडी अलायंस को तकलीफ हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि भाई पहले नाम तो बताओ आपका प्रधानमंत्री कौन, किसको दे। फिर वो कहते हैं कि चुनाव, अब एक भी पार्टी 272 सीट नहीं लड़ रही है जी। जब बीजेपी की सेवा कोई भी पार्टी 272 सीट न लड़ती हो तो जीतने का तो सवाल ही नहीं है। जब 272 सीट नहीं लड़ रहे हो तो सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है जी। कम से कम 250 सीटों से ज्यादा लड़ने की नौबत ही नहीं बची इनकी, ये हाल हो गया। 400 सीट बैठ लेकर के बैठे हुए किसी जमाने में आज 272 सीट नहीं लड़ा पा रहे हैं, और इसलिए फॉर्मूला ला रहे हैं कि 1 ईयर 1 पीएम। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए खेत है, या तो 10-12 खेत किसान इकट्ठे होकर उनके खेत है, और 10-12 किसान तय करें कि भाई अपने पानी के लिए ट्यूबवेल करना होगा, और कोई जानकार व्यक्ति बताएं कि अगर आप 100 मीटर यहाँ खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिलेगा, और आपके सब खेतों के लिए पानी 100 मीटर तक जाना पड़ेगा। अब ये बुद्धिमान ये सोचे कि भाई 100 मीटर जाना है तो मेरे खेत में 10 मीटर करो, दूसरा कहेगा मेरे खेत में 10 मीटर करो, तीसरा कहेगा मेरे देश। अगर ये सभी खेत वाले कहेंगे मेरे यहाँ 10-10 मीटर करो तो पानी निकलेगा क्या? पानी तो एक जगह पर 100 मीटर करोगे तब निकलेगा जी। अब ये एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे जी, देश का भला नहीं हो सकता है जी। इन्होंने देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को, लोकतंत्र के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को ऐसा एक भाषणबाजी का खेल बना दिया, झूठ बोलने का खेल बना दिया जी। दे आर नॉन सीरियस। वो सत्ता के लिए सीरियस है, देश के लिए सीरियस नहीं है। हम देश के लिए सीरियस है, इतना बड़ा फर्क है जी। केसीआर ने बार बार बोल रहे हैं कि रिसेंटली बार बार बोल रहे हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट, मैं कोलिशन गवर्नमेंट में आऊंगा, बाय एनी चांस जो केसीआर एंड बीआरएस को आपका जो एनडीए में हिस्सा ले सकते हैं? ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको, ऐसा झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? इन्होंने असेंबली के पहले भी ऐसा ही कहा था। मैंने पब्लिकली वहाँ मीटिंग में कहा था कि हैदराबाद के
म्यूनसिपालिटी के चुनाव के बाद स्वयं केसीआर मेरे पास आए थे एनडीए में आने के लिए, और मैंने साफ कहा था कि अब हम ऐसे कॉरपोरेशन में आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम विपक्ष में रहेंगे और हम विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। तो उस दिन ही वो समय फिर उन्होंने तय किया कि बीजेपी को नहीं आने देना है। जो जहीराबाद मीटिंग में आपने बोला था बीआरएस एंड कांग्रेस दोनों मिलके चल रहे हैं। दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, दोनों गाली बीजेपी को दे रहे हैं, आप देख लीजिए, दोनों बीजेपी को गाली दे रहे हैं जो तेलंगाना और एक दूसरे को कवर कर रहे हो, लोग कवर फायरिंग चल रहा है। जो तेलंगाना का सीएम जो रेवंत रेड्डी आपको बड़े भाई मानते हैं, हैदराबाद मीटिंग में आपको बड़े भाई से पुकारा। अभी जो तेलंगाना का जो आपका छोटा भाई, वो उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात है, अगर करप्शन में मेडल मिलते तो कांग्रेस को गोल्ड मेडल मिलता, तो बीआरएस को सिल्वर मेडल मिलता, लेकिन दोनों को वो रनर अप ही है एक दूसरे के। दूसरी बात है कि उन्होंने अगर मुझे बड़ा भाई कहा तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अगर सचमुच में वो ये बड़ा छोटे का भाव है तो मेरे से कुछ सीखे। ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है, ईमानदारी से देश की सेवा की जा सकती है। मुझे आज 25 साल हो जाएंगे जी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते इस देश में सबसे लंबे समय तक काम करने का मुझे मौका है। सीएम पीएम, अकेले सीएम के नाते नहीं, लेकिन सीएम पीएम टोटल मिला दे तो इस देश में सबसे लंबे समय तक मुझे सेवा करने का मौका मिला, और एक भी दाग नहीं लगता है। दाग लगाने की कोशिश होना अलग चीज़ है, नहीं लगता है तो सीखो ना भाई। अगर आप अपने आप को छोटा भाई, मैं आपको तब कहूँ ना कि आप सीखो। मुझे बड़ा भाई आप कहते रहते तो इतनी बात थोड़ी बनती है। तो मेरा पुण्य आप कमाने के लिए बड़ा भाई कहते ऐसा नहीं चलेगा। जनता तो पुण्य तब देगी जब आप भी कुछ पुण्य करो। वो तेलंगाना बहुत चर्चे में आ रहा है, वो बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में। ठीक है, जो तेलंगाना के बहुत सारे लोग और जो वोटर्स हैं ना, आपका गारंटी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं उसको? बीजेपी की तरफ से, आपके तरफ से कुछ गारंटी है? मैं दे रहा हूं ना। जैसे मैं कहता हूं 3 करोड़ घर बनाऊंगा, तो उसमें तेलंगाना के लोग भी होंगे। मैं कहता हूं कि देश पीएम सूर्य घर योजना, बिजली का बिल जीरो करने की दिशा में काम करूंगा। मतलब योजना के लाभार्थी तेलंगाना में भी होंगे। मैं कहता हूं नल से जल, तो तेलंगाना में भी नल से जल उनको परिवारों को मिलेगा। मैं कहता हूं मुफ्त राशन, तो तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। मैं कहता हूं 70 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इलाज की जिम्मेवारी मोदी की, तो तेलंगाना के 70 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा। तो गारंटी सबके लिए है जी। अब ये इतना करप्शन के बारे में बोल रहे थे, डिफरेंट स्टेट में भी बंगाल का इतना करप्शन अभी अनर्थ हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, नोटों के ढेर लोगों ने देखे हैं। ये लोग कितनी गालियां दे दे बीजेपी को, भाई ये दुरुपयोग करते नोटों की गड्डियां दिख रही, उसका क्या कहोगे भाई? देश ने कभी भी, मशीन थक जाए साहब, नोट गिनने वाले बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन, लेकिन थकते नहीं है। ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं। अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा, ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए, क्योंकि आंखों के सामने गद्दी के नीचे से निकलती नोटें दिख रही, गैराज में से निकलती नोटें निकल रही है, कपबोर्ड भरे पड़े नोटें निकल रही हैं, अफसरों जेल में पड़े हुए हैं। तो सबको लगता है यार ये ड्रग माफिया, ये आर्म्स माफिया, तो देश को नफरत है। और मोदी है जो पूरी ताकत से लगा हुआ है।